हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक सर आज फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ अध्ययन किया था। वो अध्ययन क्या किया था? हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में, ठीक है। प्रारंभिक लेंस के बारे में प्रारंभिक ज्ञान दिए थे, ठीक है। लेंस के प्रकार के बारे में आपको बताए थे। लेंस कितने प्रकार का था? तो लेंस बताए थे 2 प्रकार का था। कौन कौन लेंस था? उत्तल लेंस था और अवतल लेंस था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जाने थे? मुख्य फोकस के बारे में जाने थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जाने थे? फोकस दूरी के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर जाने थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो न्यू टॉपिक है। आपके लिए सस्पेंस ना रखते हुए हम सीधा पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है? लेंस सूत्र। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या होता है लेंस सूत्र? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आज इसको हम लोग क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे काफी सिस्टमैटिक ढंग से, जिसमें एक छोटा से छोटा बच्चा भी उस चीज को क्या कर लेगा? आसानी से समझ लेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। तो चलिए, प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या जान लें? लेंस के सूत्र का सत्यापन करना है। लेंस के सूत्र का सत्यापन करना, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमको जानना क्या पड़ेगा? लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। दर्पण सूत्र से कितना भिन्न है? तो देखिए, इधर आपको दर्पण सूत्र मिलेगा, इधर आपको लेंस सूत्र मिलेगा। दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्या डिफरेंस है? केवल 1/v 1/u 1/f तो दर्पण में भी होता है, लेंस में भी 1/v 1/u 1/f होता है। केवल आपको डिफरेंशिएट जो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? 1/v और 1/u के बीच में प्लस का सिंबल है। किसमें? दर्पण सूत्र में। और इधर लेंस सूत्र में क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मतलब प्लस माइनस का क्या है? डिफरेंस है। तो यही केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला सिद्ध करने का जो टेक्निक है, टेक्निक तो वही है जो हम लोग समरूप त्रिभुज सिद्ध करके 2 का रेशियो लेते हैं और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं? आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं? उसका फॉर्मूला को प्रूफ कर देते हैं। तो हमारा मेथड तो वही रहने वाला है, लेकिन क्या हो जाएगा? वो दर्पण था और ये क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता हो गया कि लेंस सूत्र क्या हो गया? तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो गया। क्या हो गया? ये तो आपको हम बता दिए अभी। चलिए, अब सवाल आता है कि यहाँ पे फिर f का क्या मीनिंग होगा? तो f का मीनिंग होगा, क्या होगा? फोकस दूरी, इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं u। उसमें भी हम लोग पढ़े थे u मतलब वस्तु दूरी। वहां हम लोग क्या कर रहे थे? दर्पण में ध्रुव से मेजर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किससे मेजर करेंगे? प्रकाशिक बिंदु से, ठीक है। किससे मेजर करेंगे? प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक। अब बहुतों के दिमाग में आएगा सर प्रकाशिक बिंदु किसको बोलेंगे? तो मेरा पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम उसमें बड़े प्यार से आपको समझाए थे कि इस तरीके का अगर उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस के बीच वाले भाग को ही क्या बोला गया है? प्रकाशिक बिंदु बोला गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि किसी भी डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे लेंस में तो कहां से मेजर करेंगे? प्रकाशिक बिंदु से मेजर करेंगे। एक बार रिवीजन कर ले। f मतलब फोकस दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी। अब आपको बताएंगे, हम एक इमेज बनाएंगे और इमेज में आपको ये बताएंगे कि कहां से कहां तक की दूरी को हम लोग f कहेंगे, कहां से कहां तक की दूरी को u बोलेंगे और कहां से कहां तक की दूरी को v बोलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर हमारा उत्तल लेंस है। जैसे कि पिछले क्लास में बताए हुए थे कि मेरे हाथ में एक अभी भी आपको एक उत्तल लेंस दिख रहा होगा, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या दिख रहा होगा? साइड का भाग कर्व है, मतलब ऊपर का भाग पतला है, नीचे का भाग पतला और बीच का भाग क्या है? मोटा है। तो ये आपको लेंस दिख रहा होगा। इसी लेंस में हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो आप मेरे हाथ में लेंस देखकर ही समझ गए होंगे कि कौन सा लेंस है मेरे हाथ में? उत्तल लेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं बोर्ड पे। तो एक उत्तल लेंस ले लिए। एक उत्तल लेंस लेने के बाद हम लोग क्या किए? इस पे प्रकाश का किरण भेजे, मतलब बिना प्रकाश का किरण भेजे उस इसको प्रूफ किया नहीं जा सकता है। तो पहले प्रकाश का किरण भेजे, ठीक है। तो यहाँ जो वस्तु है, यह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के आगे बना। कहाँ बना? लेंस के आगे बना। चलिए, तो अब कहता है कि इससे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। आपको तो बता दिया लेंस सूत्र में हमको 3 चीज का यूज होने वाला है, u का, v का और f का, ठीक है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा u है, कौन v और कौन f है। तो चलिए इस चीज को पता करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप लेंस के सामने खड़ा है,
तो लेंस के सामने जो आप खड़ा है तो आपकी दूरी क्या है, कहां से दूरी नापेंगे, प्रकाशिक बिंदु से। कहां से, प्रकाशिक बिंदु से। तो जब आपको नापने में या मेजर करने में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना, एक काल्पनिक लाइन खींच देना, ठीक है, और जहां पे वस्तु रखा वहां पे भी एक काल्पनिक लाइन खींच देना और उसके बीच में एक लाइनिंग खींच देना। ये जो बता रहा है इसी को बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। अब देखिए वस्तु तो यहाँ है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से फिर हम प्रतिबिंब की दूरी को नापे, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो गया, ठीक है। चलिए, तो एक बात समझ में आ गया कि वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं। चलिए अब देखिए फिर यहाँ से क्या है, सारा प्रकाश का किरण यहीं से क्रॉस कर रहा है, इससे बहुत सारा रे भेजेंगे। मेरा पिछला वीडियो देखिए उसमें बताया भी थे कि उत्तल लेंस को क्या किस नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी के नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को अपसारी के नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोले थे, क्योंकि सारा प्रकाश का किरण गया था, मतलब एक जगह से बहुत आदमी गया, ठीक है, या मान लीजिए अनेकों जगह से आदमी गया लेकिन एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो गया। जैसे बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं और एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से इधर से बहुत सारे प्रकाश किरण जाता है लेकिन कहाँ पे, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा जो होता है कहाँ होता है, एफ पर होता है, इसलिए इसको फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या करेंगे, प्रकाशिक बिंदु से हम लोग एफ तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर इसको हमको नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो बताइए आप, अगर लिखना होगा तो BO का दूरी कितना हो जाएगा, BO, B से O का दूरी बताइए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, U। चलिए हम प्रूफ जो करेंगे इसमें चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे, फिर भी देखिएगा कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कुछ लोग चिन्ह परिपाटी यूज करके बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं, अब आज कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब बताइए देखिए इसमें, अब अगर आपसे हम ये पूछे कि बताओ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो O से A डैश, O से A डैश, मतलब यहां से इसको लिख लीजिए O से B डैश, लिख लीजिए B डैश O, B डैश O क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी, ठीक है। चलिए एक चीज और बताइए, अब क्या बचेगा इसमें, हमको फोकस दूरी का क्या नाम लिखेंगे, O से F, O से एफ को क्या लिखेंगे, फोकस दूरी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके पिक्चर को अच्छा से बना लेंगे, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको लाख बारी क्यों ना बना लो, याद कर सकते हो लेकिन इसके कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हो। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि सत्यापन आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो बेसिक तब बात है, बेसिक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चित्र में क्या क्या दिया होगा सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सिद्ध करना है, इसका मतलब कुछ स्टेप को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप करते हैं, ठीक है। तो आप क्या किए, तो AB को वस्तु है, AB हमारा वस्तु, चलिए अब वस्तु को मान लीजिए, चलिए इसके जगह चेंज कर लेते हो, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए तो ये AB हमारा वस्तु हो गया। चलिए A डैश B डैश, A डैश B डैश, देखिए यहाँ पे अगर हम नाम रख दें इसका A डैश, देखिए ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु यहाँ और फोटो यहाँ बना, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश है, चलिए वेरी गुड। अब कहता है BO, BO मतलब वस्तु दूरी, कहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, वेरी गुड। अब हम लोग जानेंगे B डैश O, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, मतलब प्रतिबिंब का दूरी, कितना दूर बना लेंस से उसका कितना दूर फोटो बना, तो ये हमारा इसको किससे दिखाएंगे, B से दिखाएंगे, वस्तु दूरी को U से। अब देखते हैं क्या है, चलिए और कुछ छूट रहा है क्या इसमें, जी हाँ एक चीज और छूट रहा है हमारा, क्या छूट रहा है, OF, OF को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या करें यहाँ पे उसको हम मेंशन कर देते हैं, OF, OF क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे दिखाते हैं, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। चलिए इस तरीके से सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब हमको क्या जानना है, AB मतलब ये हाइट, देखिए इस हाइट को देखिए ध्यान से एक बार देखिए, इस हाइट को देखिए और इस हाइट को देखिए, ये दोनों हाइट क्या है, सेम है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए AB बराबर, जैसे आयत में लिखते हैं ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी तो एक प्रकार का आयत ही आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आयत दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, AB बराबर EO लिख सकते हो आप। चलिए लिख दिए इसको, चलिए वेरी गुड।
तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कहता है कि दर्पण में जो आपको हम समरूपता का कसौटी बताए थे, ठीक है, अगर आप लोगों ने दर्पण सूत्र नहीं देखा है तो उसे आप सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम समरूप त्रिभुज के बारे में क्या किए हैं, स्पेशली समझाए हैं उसमें, ठीक है। तो दर्पण सूत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप उसको जाके दर्पण सूत्र को अच्छा से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं लाइन पे। तो चलिए, तो त्रिभुज, दो त्रिभुज हम लोग मेजर कर रहे हैं। दो त्रिभुज क्या है, ए बी ओ, यहाँ पे देखिएगा ए बी ओ कहाँ पे है, ए, स्केच चेंज कर ले, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। चलिए ए बी ओ, ए बी ओ, देखिए इस त्रिभुज में आ गए। एक और त्रिभुज कहता है, चलिए हम लोग टिक कर लेते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो। और एक और त्रिभुज क्या कहता है, ए डैश ओ बी डैश, देखिए कहाँ पे है, ए डैश बी डैश ओ, देखिए अब देखिए ये को, ये त्रिभुज, ठीक है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है। चलिए ये त्रिभुज दिख रहा है और ये त्रिभुज दिख रहा है। अगर ये दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या कर ले, समरूपता की कसौटी पे डाल के, ठीक है, समरूपता के कसौटी पे डाल के अगर हम समरूप सिद्ध कर देते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोनों त्रिभुज में एक बात तो क्लियर है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एक एंगल को आप ऐसे बराबर कर दीजिए, चलिए कुछ लिखते नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ से भी कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी दो त्रिभुज की या दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज का दो दो कोण आपस में बराबर हो, उसका तीसरा कोण क्या होगा, स्वतः क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, दो एंगल, मतलब देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखेंगे, जिस एंगल को लेते हैं उसको कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है। ये बात को आप क्या करेंगे, केयरफुली समझेंगे। तो कौन सा एंगल लिए यहाँ पे हम लोग, ओ एंगल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी। फिर इसी त्रिभुज से लिए तो ये भी एंगल कौन सा लिए, ओ लिए, इसलिए बीच में रखे किसको, ओ को। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या, ए डैश बी डैश ओ, चलिए ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे डैश छूट गया था। चलिए अब बताइए, तो एक एंगल को तो हम लोग इक्वल कर दिए। अब फिर देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, तो चलिए 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, लिख देंगे त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश ओ बी डैश क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज जब बराबर होगा तो उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लोग किसको किसको ले लिए, देखिए ए इसका रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है, इसको क्या बोले थे, बस इसका रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब इसका भुजा का मान कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ, क्या लिख दिया यहाँ पे हम लोग, u लिख दिए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, क्या लिख दिए, u बाई v। इस तरीके से इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब कहता है कि एक त्रिभुज और ले लो, त्रिभुज EOF, EOF। चलिए इसको हम लोग रेट से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि सर कब कब कौन सा ट्रायंगल लिए हैं समरूपता दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी जो हम लिए हैं रेड वाला लिए हैं, एक ये ले लिए और एक हम लोग क्या ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र प्रूफ करते हैं तो दो त्रिभुज के समरूपता को दिखाते हैं और दूसरा जो लिखते हैं बोलते हैं हाँ इसी प्रकार से ये त्रिभुज भी समरूप होगा। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग भी यहाँ यूज करेंगे। तो ये चीज तो हो गया। चलिए अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये आपस में बराबर हो गया। तो तीसरा कोण स्वतः क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज आप किस आधार पर सिद्ध किए हैं, तो ए की कसौटी से, मतलब एंगल से आप क्या कर दिए, इसको सिद्ध कर दिए। लगता है इसके धोखा देगा, अरे चलिए तो इसके हिसाब से फिर क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो भुजाओं का अनुपात लिखिए, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात लिखिए। तो आप लिख सकते हैं EO बटा
ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ई ओ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आप ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, ओ एफ के दूरी को नापे, ओ से एफ के दूरी को नापेंगे तो क्या निकलेगा, एफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एफ। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एफ पुट कर दिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हम पिक्चर को, पूरा पिक्चर को मिटा दें, ठीक है, और आपको बिल्कुल बेसिक सा बात बताएं तो बताना। आप तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे। वेरी गुड। कुछ बेसिक बात बता रहे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, भी है, ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बोलेगा बताओ इसका दूरी क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर कैसे निकाले, कैसे निकाले। अगर हम इस पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो तब तो तुम बता दोगे तुरंत। अगर यहां से यहां 50 है, यहाँ से यहाँ 50 है और यहाँ कितना है, 30 है। अब बोलोगे बताओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू दिए तब तो आप तुरंत बता दोगे कि सर 20 होगा। तो क्या कर दिए आप, छोटा सा दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। क्या किया आप, तो सर इस दोनों को माइनस कर दिए, इस दोनों को माइनस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता हो, ये वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो तो ये हो गया भी, और ये भी नहीं पता है तो ये हो गया एफ। और ये जो वैल्यू निकालो, कैसे निकाले, तो दोनों को घटा के निकाले, इसलिए क्या हो जाएगा, v माइनस एफ। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक काफी बेहतर लगा होगा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंस सूत्र प्रूफ हो जाएगा। आपको अगर देखोगे प्यार से तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ये पहले वाला, इसको भी मत नोट करना, ये पहले वाला है। इसको रखने का मेरा मकसद ये था कि जब दोनों इक्वेशन मेरा आ जाए तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सके, हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग यहां तक नोट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 तक, फिर हम लोग आगे इसको बड़े प्यार से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं, समीकरण हमारे पास एक ये है और 2 हमारा ये है। तो दोनों का जब लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड स्वतः इक्वल हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए, u बराबर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू v माइनस f। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो पढ़े होंगे। चलिए v माइनस f, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, v f हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नीचे ऊपर ले क्या कर ले, क्लीन कर ले, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। चलिए गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, u v माइनस, फिर क्या हो जाएगा, u f, फिर क्या हो जाएगा, v f हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है लेंस तो यही था ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बोलोगे सर गलत है, जी हाँ हम भी जानते हैं गलत है, क्योंकि वो दर्पण सूत्र में था, हमको तो प्रूफ करना है लेंस सूत्र। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, चलिए अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक साइड लेकर आ जाते हैं, u/v माइनस u/f। और नहीं तो आप एक बराबर नहीं लगेगा तो कैसा कीजिएगा, उसी को उधर ले जाइए। ठीक है, बहुत सारा उपाय है इसको प्रूफ करने का। ठीक है, तो उसी को उधर ले जाइए, u/v को इधर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब पहले से ये वाला है। ठीक है, अब देखिए दिख रहा है आपको कुछ, अगर तीनों को या दोनों और u/v से भाग कर दीजिए, u/v से भाग दोनों ओर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u/v/f। यहाँ पे लिखिए u/f मतलब u/v/f प्लस में कितना हो जाएगा, v/f कितना हो जाएगा, u/v/f हो जाएगा। अब अगर इसको आप काटिएगा तो क्या कटेगा, देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, काटने में तो आपको ही मजा आता है, हमको ही मजा आता है, काटिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए
यहाँ पे कौन सा कटेगा, एफ कटेगा, एफ कटेगा, यू कटेगा, यू कटेगा, यहाँ क्या कटेगा, एफ कटेगा, एफ कटेगा, भी कटेगा, भी कटेगा। चलिए अब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, इसको क्लीन कर दें। चलिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, उस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो रिजल्ट जो आया वो क्या आया, 1/f, वेरी गुड, 1/f और 1/v प्लस फिर क्या हो जाएगा 1/u। बोलोगे सर आप तो बोले थे लेंस सूत्र में निगेटिव होता आता है, निगेटिव कहाँ गया। तो एक बात आपको हम बता रहे हैं, लेंस का क्लास अगर नहीं किए हैं इसलिए आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं एक छोटा सा बात, जब भी कोई लेंस हो तो लेंस के राइट साइड के वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को अगर f लेते हैं, ठीक है, तो राइट साइड के वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड के वैल्यू को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो वस्तु को जब भी रखेंगे किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु दूरी निगेटिव हो जाएगा, मतलब 1/-u इक्वल्स टू 1/f। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही तो हमारा था कौन सूत्र, लेंस सूत्र। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग न्यू क्लास में आपके सामने फिर से प्रेजेंट होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।